वो गिराने में लगे हैं। उन्होंने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, अभी मेरा सफ़र ऐसे ही जाएगा। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। वीर मत बनो, शेर की तरह दहाड़ो। जब दहाड़ोगे तो जंगल आपका होगा। उदयभान करवरिया एक बार फिर चर्चा में, और इस बार एक वीडियो आया है करीबन 30 मिनट का, और उसमें उन्होंने जो कहा है वो अपने समाज को जगाने वाला है, सीख देने वाला है, और जो खास तौर से सियासत कर रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्राह्मणों की उनको भी सीख दी। मैं हूं पुष्कर चौहान, और आज इसी मुद्दे पर बात करूंगा पंकज त्रिपाठी के साथ, अपने सहयोगी, कि उदयभान करवरिया क्या अब प्रयागराज बेल्ट में ब्राह्मणों, क्योंकि कौशाम्बी में जो पाल वर्सेस ब्राह्मण हुआ, या इटावा में कथावाचकों का ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाया गया, इन सब के बाद ये वीडियो आया है। और उन्होंने कहा है कि हमला शेरों पे होता है, गीदड़ों पर नहीं। लबो लुबाव यही है। पंकज से जानेंगे इस वीडियो के जरिए संदेश ब्राह्मणों को बड़ा है, 27 पर नजर है। देखिए पुष्कर, प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है कि वो गिराने में लगे हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं अगर गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, और मुझे चलने दो अकेला, मुझे चलने दो अकेला, मुझे रोका तो मैं काफिला हो जाऊंगा। तो ये डॉक्टर वसीम बरेलवी का ये शेर है। यही शेर उदयभान करवरिया, बाहुबली नेता जो प्रयागराज के हैं, उन्होंने ये अपने इस पूरे वीडियो में सुनाया है। और इस वीडियो के ज़रिए उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक जितने भी इश्यूज़ हम देख रहे हैं, चर्चाओं में हैं, खबरों में हैं, या चुनावी राजनीति से हैं, या सामाजिक गठजोड़ से हैं, वो सारे के सारे इशू उन्होंने उस 30 मिनट के अंदर उनको सबको क्लब किया हुआ है। और उसका जो लब्बो लुबाब सबसे बड़ा यही है, उन्होंने कहा है कि एक तो ये बताया कि जो ब्राह्मण जाति है, तो उन्होंने सबसे पहले क्लियर किया है कि ब्राह्मण जो है, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि ब्राह्मणों पर हमले हो रहे हैं, और ब्राह्मण जो है वो समाज और राष्ट्र के लिए हमेशा से ब्राह्मणों ने बलिदान दिया है। एक तो उन्होंने ब्राह्मणों की भूमिका बताई है। दूसरा उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों के जो संगठन है उनको लेकर उन्होंने नाराज़गी भी जताई है कि ब्राह्मणों के जितने भी संगठन हैं, और उनका लाखों संगठन बन गए इस देश में, उन्होंने कहा उनकी बजाय कोई एक संगठन होना चाहिए, ताकि उस एक संगठन, कहीं एक अम्ब्रेला के नीचे, एक बैनर के नीचे सारे लोग, सारे ब्राह्मण एकजुट हो सके। क्योंकि उनका कहना है, उनका मतलब मानना ऐसा है कि जितने ज़्यादा संगठन हैं उतनी ही ज़्यादा अलग अलग संख्या में लोग बटे रहेंगे समाज के नाम पर भी। तो उनका कहना है कि सब लोग कोई एक संगठन बने, और सभी लोग उसमें, सब लोग ये उम्मीद ना करें कि हम सब वरिष्ठ बनेंगे उसमें। उन्होंने बहुत बड़े साफ कहा है। कुल मिलाकर आपकी बात से ये समझ में आया है, पहले उन्होंने कहा है कि पहले एकजुट हो, वो जो कोई मिश्रा ब्राह्मण समाज, कोई कानपुर कन्नौज के इधर के ब्राह्मण, कोई सरयू पार के, इन सब को छोड़िए, पहले एकजुट हुई और तब समस्या की तरफ देखिए। ये इस वक्त जिस समय उदयभान करवरिया और पूरा परिवार उनका नेतागिरी में रहा है, और कपिल मुनि करवरिया जो उनके भाई अभी जेल में बंद हैं, वो तो उस वक्त के मायावती के साथ थे जब पूरा नारा ही चला था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब कुल मिला के वो समझ रहे हैं अगर ब्राह्मण एकजुट हो गया तो वो सत्ता में जिसकी मदद करेगा उसका भी भला होगा, और ब्राह्मण समाज पर जो ये लगातार हमले हो रहे हैं, जब से ये पीडीए बन के उभरा है, सियासत में मैं बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तरीके से ये समय भी है जब जाति जनगणना का ऐलान हो चुका है, तो उनको लग रहा है कि ये सही समय है जब ब्राह्मणों को एकजुट किया जाए और 27 में
वो एक तरफ खड़े नजर आए। ये देखिए कि मेरा ख्याल 13 से 14% के बीच में ब्राह्मण बताए जाते हैं यूपी में। तो और ये जैसा आपने बताया कि सोशल इंजीनियरिंग जो मायावती जी ने की थी 2002 में, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा फिनोमिनल पूरा सिनेरियो था कि उसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये कोई गठबंधन मेरा ख्याल यूपी राजनीति में पहला होगा, देश की राजनीति में ऐसा पहला होगा कि बिल्कुल अति पिछड़े और अगड़े वो तो एक साथ होगा, और उसमें भी ब्राह्मणों पर सारा फोकस था। वैसे कांग्रेस भी पूरी राजनीति बीडीएम के तहत करती थी, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम जोड़ लेती थी, लेकिन मायावती ने जो किया था, और इसीलिए कहते हैं कि 2007 में मायावती को सब कुछ मिला था, मुस्लिम उतना नहीं मिला था जितना समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है और भी मिल रहा है। इसीलिए जो आपने कहा कि अपने अलग बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले नारे पर मायावती गई थी, और उदयभान करवरिया पुराने नेता है तो उनको समझ में आ रहा है कि अगर एक क्षेत्र में भी ब्राह्मण एकजुट होकर खड़ा हो गया तो वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि अभी 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं इसमें। एक तो पहली बात यह कि उदयभान करवरिया, जाहिर सी बात है, जब कोई किसी जाति विशेष का बड़ा नेता होता है और वो इस तरह की बात करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बिरादरी को एकजुट करना चाहता है। और ये भी जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे, चूंकि उदयभान करवरिया आप चुनाव लड़ नहीं सकते चुनावी राजनीति में, लेकिन जिसे हम अगर आसान भाषा में जो मठाधीश वाली जो राजनीति होती है, चुनावी राजनीति, उसमें वो पूरी भूमिका निभा सकते हैं और मुझे लगता है ये उसकी तैयारी है। दूसरा, इस समय आप देखिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कोई ब्राह्मण ऐसा नेता नहीं है जिसके पीछे लामबंद होके, कल्याण मिश्रा के बाद अब कोई नहीं है, समर्थन हो, लोगों की बीच पकड़ हो और लोग जो है जिन पर विश्वास कर सके। चूंकि उदयभान करवरिया खुद 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी विधायक रही हैं और उनके भाई एमएलसी रहे हैं, उनके बड़े भाई जो है वो सांसद रहे हैं। तो आप ये अगर इन सबको जोड़ लीजिए तो 15-20 साल इन लोगों का सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में रहा है और प्रतिनिधि रहे हैं। तो उदयभान करवरिया ने सबसे पहली बात जो कही है वो कही कि आप ब्राह्मणों को कहा है कि आप भीड़ का हिस्सा बनना बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक साइकिल की भी हैसियत है तो भी आपका एक आत्मसम्मान है, आप उस आत्मसम्मान को यूं बचाइए कि जो आपका काम नहीं करता है आप उसके पास दोबारा जाइए ही मत, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके जाने पर काम नहीं हुआ, दोबारा अगर आप गए तो आप अपना आत्मसम्मान खोएंगे। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप ऐसे नेता, और उन्होंने उसमें बिरादरी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी नेता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, आप उसके साथ सिर्फ एक सेल्फी के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बात कही है ब्राह्मणों के आत्मनिर्भर बनने की। उन्होंने कहा कि अब अगर के पास नौकरियां नहीं है सरकारी, तो अगर आपके पास छोटी सी दुकान भी है या पशुपालन भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने घर में रहिए और अगर आप सक्षम और आप सम्मानित बने रहेंगे तो जो भी होगा वो आपके पास आएगा। और इसमें देखिए सबसे बड़ा उन्होंने एग्जाम्पल अपना दिया, बोले आप मुझे भी देखते होंगे, बोले मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ, बोले मैं हर जगह नहीं जाता हूँ। उन्होंने कहा मुझे ही देखिए, बोले मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ बहुत जगह, बट मैं नहीं जाता हूँ, और उसकी एक वजह यह है कि जहाँ सम्मान से बुलाया जाता है हमें वहीं जाना चाहिए। अब अकेला तो मैं चल रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ जिनसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ कि अभी तो अकेला चल रहा हूँ। रास्ता मत रोको मेरा, रास्ता रोका तो काफिला हो जाऊंगा। और जो छोड़ देते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं, मतलब मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं, जो आजकल हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं कि साहब इनसे तो बुरा कोई है ही नहीं, छोड़ देने दो उनको। लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि जो छोड़ देते हैं, खता इसमें उनकी क्या है, उनका क्या दोष है? जो छोड़ देते हैं खता उसमें उनकी क्या है ना? कोई उनकी खता नहीं है। और हर व्यक्ति का ये है कि वो कहाँ तक आपके साथ चलेगा। तो जो छोड़ देते हैं खता इसमें उनकी क्या है, हर शख्स साथ मेरा निभा भी नहीं पाएगा। क्योंकि हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हम अकेले चलने में हमें चलने दो, हमारा जो काम है हमको करने दो। हम संसार को ज्ञान दे रहे हैं, हम संस्कार को एक कुटुंब की तरह मान रहे हैं, उसको मानने दो। तो हम अकेले कर रहे हैं, करने दो। लेकिन हमें छोड़ोगे तो, हम छेड़ने की कोशिश करोगे तो हम काफिले के रूप में आ जाएंगे। और जब हम काफिला बन जाएंगे तो क्या होगा समझो। जहां सम्मान से बुलाया जाता है वहीं जाना चाहिए, ये ब्राह्मणों को सीख है। और शायद उदयभान करवरिया जो याद दिलाना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका रही है। 52 से इलेक्शन शुरू हुए इस देश में और
कोई इलेक्शन ऐसा नहीं गया होगा जिसमें ब्राह्मण नाराज रहा हो और सत्ता में वो पार्टी आ गई हो जिससे नाराज रहा हो। ये आंकड़े कहते हैं इस तरीके से, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से कहते हैं कि जब मायावती ने ब्राह्मणों को ही जोड़ा तभी फुल फ्लेडेड सरकार उनकी उसी बार बनी। अखिलेश यादव को भी जरूरत पड़ी तो 22 के चुनाव में वो ऐलान कर रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां से लखनऊ शुरू होता है परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। ये हर सियासी दल को मालूम है। मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूं, आप इस बात पर यकीन रखिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, जो दो बड़े दल थे, जब ये 1989 की सोशल इंजीनियरिंग नहीं आई थी तो ब्राह्मण या तो मुख्यमंत्री होता था या प्रदेश अध्यक्ष होता था, और भाजपा में तो आखिरी तक अभी भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2016 में प्रदेश अध्यक्ष थे। अब ये जो राजनीति आई है, तो जो उदयभान करवरिया का ये वाला वीडियो है, ये ब्राह्मण समाज को जगाने के साथ साथ वो उनके आत्मसम्मान की बात, या जैसा पंकज ने कहा कि उनको आत्मनिर्भर बनाने की, कि आप जाइए मत, आप अपनी वैल्यू रखिए, जिसको जरूरत होगी वो चल के आएगा। अगर आप जाएंगे, आप भीड़ में शामिल होंगे तो आपका वैल्यू घटता है। और ये वो वहां से कह रहे हैं जहां से यादव वर्सेस या पाल वर्सेस या पिछड़ा वर्सेस अगड़ा की लड़ाई, और इस समय जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इटावा में भी ब्राह्मण वर्सेस यादव कहा गया, वो भी पूरी राजनीति उदयभान करवरिया का परिवार प्रयागराज कौशाम्बी के इलाके में करता है, और उनको मालूम है कि अगर हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और एक रहेंगे तो सत्ता भी बदलेगी और सत्ता आएगी। देखिए, जैसे जो ब्राह्मणों की भूमिका को लेकर है तो उन्होंने दो बड़े एग्जाम्पल दिए, मंगल पांडे और झांसी की रानी, और देखिए दोनों इत्तेफाक से यूपी की हैं। तो उन्होंने इस तरीके से एग्जाम्पल दिए कि भाई समाज और राष्ट्र के काम आता है ब्राह्मण, और उन्होंने ब्राह्मण ये भी यहाँ तक कह दिया कि ब्राह्मण जो है वो हम लोग पहले गोत्र के नाम से जाने जाते थे, लेकिन हमको जाति में बांट दिया गया, और ब्राह्मण जो है वो एक जीवन पद्धति पूरी, जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने जो एक सबसे बड़ी बात कही कि भाई भीड़ क्यों लगाते हो, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे से एक सेल्फी से आपका कुछ नहीं बिगड़ा। इस आजकल सेल्फी का बहुत दौर है, बहुत क्रेज है। तो उन्होंने खासतौर से उनका जो फोकस था वो युवाओं पे था कि आप बाइक लेकर दिन भर सुबह शाम तक घूम रहे हैं, माता पिता का पेट्रोल फूक रहे हैं। बड़ा उन्होंने सहज तरीके से युवा हृदय सम्राट बने घूम रहे हैं। हाँ, कि भाई आप युवाओं को लेकर है, बोले हजार लोगों की भीड़ में अगर आपकी कोई भूमिका नहीं है तो सिर्फ भीड़ की भूमिका में मत जाइए वहां पर। फिर वो पंकज, वो बात भी सही है, कोई भी समाज, कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी समाज से आता हो, वो सही कह रहे हैं। आप भीड़ में जाएंगे तो नेता को आप वोट बैंक की तरीके से नजर आएंगे, वो उसमें से एक किसी को नहीं पिक करेगा, कहेगा ये साथ खड़े हैं तो ठीक है। और उन्होंने एक पीडीए वाला एग्जाम्पल भी दिया, मतलब उन्होंने पीडीए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बट उन्होंने चाणक्य जो कौटिल्य है उनका उन्होंने उदाहरण दिया कि चाणक्य को देखिए आप, चाणक्य चाहते तो वो जम से कम से ब्राह्मण थे, चाहते तो वो राजा बन सकते थे, बट उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई ब्राह्मण को सत्ता अपने लिए नहीं चाहिए, समाज और राष्ट्र के लिए जो बेहतर होगा उसको वो चुनने में कभी भी हिचक नहीं दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि उदयभान करवरिया एक अब पर्दे के पीछे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले कि भाई वो अब चूंकि खुद सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो पूरी उस तरह की भूमिका निभा सकते हैं जिस तरह की भूमिका ब्राह्मणों को एकजुट करने में भाजपा। देखिए, अब ये कोशिश है उदयभान करवरिया की, और वो अगड़े और पिछड़े की राजनीति का, वो खुद राजनीति में नहीं आ सकते हैं, उसके कारण है। लेकिन जैसा पंकज ने कहा कि वो सक्रिय हैं, और शायद वो अगड़े पिछड़े की राजनीति में ही वो सीट फंसी 2022 में, जो उनकी पत्नी महज 3200 वोटों से हारी, इसीलिए वो कर रहे हैं कि एकजुट हो ब्राह्मण। तो कहीं कभी कानपुर में विकास दुबे के नाम पर लोग भड़काए जाते हैं, जो गलत है वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ये भी उन्होंने क्लियर किया अपने वीडियो में। लेकिन उन्होंने कहा अपना आत्मसम्मान बचाए रखेंगे तो राजनीतिक और सियासी सम्मान मिलता रहेगा। उन्होंने एक बात और कही कि शेर, उन्होंने साफ साफ कहा कि 2-3 बार बीच में, फिर खत्म भी अपनी बात उन्होंने कही कि भाई आपको तय करना है कि आपको शेर बनना है या आपको भीड़ बनना है। आप शेर बनोगे तो आप शिकार करोगे, जंगल आपका होगा, और अगर आप भीड़ बनोगे तो आपका शिकार होगा। भीड़ मत बनो, शेर की तरह दहाड़ो, जब दहाड़ोगे तो जंगल आपका होगा। एक कहावत है शेर के लिए कि एक बार लोमड़ी पूछी कि क्या खाने को मिला, तो आओ मेरे साथ यही खा लेते हैं, पंचतंत्र के समय की है। तो
उसको कहते हैं कि शेर ने ऐसे समझाया था, भोजन करें तो मांस भोजन करें तो मांस, इसको कट कर देना, सुन जंगल की लोमड़ी सिंह चरत है, लंघन करे तो 100 करे, भोजन करे तो मांस, सुन जंगल की लोमड़ी क्या सिंह चरत है घास। तो शेर हमेशा अकेले चलता है। ये सिंह यहाँ पर किसी जाति के लिए नहीं है, ये एक जज्बे के लिए, और यह सिंह जो शेर के लिए कहा है या उदयभान करवरिया ने यहाँ पे समझाया है उसके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।